हर दिल अजीज रहनुमा, हमारे दिलों की धड़कन, साबका मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदानों में जिनका नाम गिना जाता है, जनाब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब, यहाँ पे मेरे ब्लॉक मुगल मैदान के ब्लॉक सदर हनीफ साहब, रफ़ीक साहब, मेरे बड़े भाई, ज़िला कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर, साबका सरपंच नूर हुसैन लोन साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के रवि कुमार शान साहब, मोहम्मद असलम देव साहब, साबका काउंसिलर म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़, शबीर अहमद लोन साहब सरपंच, बाकी तमाम लीडरान, शेख साहब मेरे बाईं जानिब खड़े हैं, तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए खिताब कर पाना मुमकिन नहीं होगा जब तक न मैं कांग्रेस की आला क़यादत का दिल की गहराइयों से जो आपका जज्बात है, जो आपकी मांग थी, इजहार तशक्कुर न करूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले जो मुमकिन हो पाया। आज कांग्रेस के तमाम झंडों के बीच में गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब मौजूद हैं। उस शख्स का नाम है जनाब राहुल गांधी जी। राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद। जिनकी हरी झंडी से, जिनके हाँ करने से आज हमारे महबूब रहनुमा फिर से हमारे बीच में मौजूद है। मैं इजहार तशक्कुर, शुक्रिया जम्मू कश्मीर के इंचार्ज, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, जो राज्यसभा में आवाज है कांग्रेस की, मेंबर पार्लियामेंट है, सैयद नसीर साहब, एमएलए हमारे हैं डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी से, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे रियासत के सदर, मजबूत नेता जनाब तारक हमीद करा साहब, और पूरी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की इकाई का, जिन्होंने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए, क्योंकि ये तमाम लोग पिछले 20 साल से अगर हम देखें, कभी कैबिनेट में, कभी कमिटीज़ में, कभी कांग्रेस की मुख्तलिफ चीज़ों में सुरूरी साहब के साथ रहे हैं। और सुरूरी साहब की क्षमता के बारे में, सुरूरी साहब के काम करने के तरीके से, और सुरूरी साहब की इन इलाकों में रहने वाले गरीब गुरबा, गुजर भाई, चौधरी भाई, हिंदू, मुसलमान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, इनकी ज़रूरत को समझते हुए फिर से बाहें खोलकर सुरूरी साहब को गले लगाया। आज आपका ये जलसा जो सिंथन मैदान की वादियों में हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ का जलसा, जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, वो तमाम लोग जो अखबारों में लिखते हैं, वो तमाम लोग जो शाम को मीडिया में, टेलीविजन पे आकर तबसरा जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में करते हैं, उन तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर आज सिंथन मैदान आप लोगों के ऊपर है। और वक्त गवाह बन रहा है, जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं है, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। वो सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, वो कर रहे हैं। लेकिन आज आप तमाम लोग जो पगड़ी पहने आए हुए हो, माथे पे टिक्का लगाए हुए हो, नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद है, ये तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टियों को, नई दिल्ली तक की पार्टियों को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारा चुनावी ताल्लुक गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब के साथ नहीं है। ये
ताल्लुक दिल से है और जज्बात से है। जनाब सुरूरी साहब जिंदाबाद, जनाब सुरूरी साहब जिंदाबाद। और यही ताल्लुक सुरूरी साहब का जो जाती तौर मेरे लिए रहा है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं म्युनिसिपल काउंसिल में, मुझे टिकट देने वाले का नाम जनाब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब था और वहां की एक मुकामी जमात के साथ अलायंस करके मुझे नाइब सदर की कुर्सी तक पहुंचाने वाले का नाम सुरूरी साहब है। हमें हर वो दौर याद है, हर वो पल याद है जो हमने सुरूरी साहब के साथ गुजारा है। जब सुरूरी साहब सफर महमूद हज पे जा रहे थे, मैं अकेला इनके साथ इनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमा था। एक दिन में हमने 4 जलसे किए थे और जिम्मेदारी हमने सुरूरी साहब ने हमें दी थी कि 40 दिन तक मैं आपसे दूर रहूंगा। ये फलानी लोग हैं, ये मेरे ओहदेदार है, ये मेरे सरपंच है, ये मेरा गरीब है, ये मेरा गुजर है, ये मेरा गांव वाला है। ये रात को भी आपको जगाएगा, आप नींद की गफलत से जागकर इसके लिए जनाब सुरूरी साहब जिंदाबाद, जनाब सुरूरी साहब जज्बा था, जिस जज्बे के तहत वक्ती तौर हालात कुछ ऐसे बन गए। हम कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते थे कि हालात उस दिशा में चलें। बंदा है, बशर है, चीजें अच्छे करने की शक्ल में कभी कभी चीजें अलग हो जाती है। जितना वक्त सुरूरी साहब हमसे दूर रहा, उतने ही दिन हमने सुरूरी साहब का वापस इंतजार किया। और आज मैं समझता हूं हमें अभी किश्तवाड़ की सरजमीन पे कदम नहीं रखा है। सिर्फ कश्मीर और किश्तवाड़ के जुड़ने के साथ जो सरहद है, हमने सिर्फ सरहद के एक गांव में अभी कदम रखा है। और हमारे हरीफ जमातों के लोग, वो भाजपा के लोग हों, वो एनसी की आड़ में इंडिपेंडेंट अपने आप को कहने वाले लोग हों, वो किसी भी जमात के लोग हों, हम आज खुली चुनौती के साथ उनको कह रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। कांग्रेस के वर्करों के ऊपर आप सुरूरी साहब का हाथ और कांग्रेस का झंडा है, हम आपके साथ मोहर लेने के लिए तैयार हैं। तमाम साथियों ने बोलना है। 2 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आपका और आपके बीच में रहूंगा। आज सिंथन की ये मैदान, ये पर्वत, ये पहाड़, ये सरसब्ज दरख्त इस बात की गवाही दे रहा है कि कांग्रेस एक सच्चाई है, कांग्रेस एक संगठन है जो अपने होने का ऐलान सिंथन के मैदान से कर रहा है। आगे जो हमारी मांग है, जो लगातार 5 अगस्त साल 2019 से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी करती आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इस रियासत के दर्जे को बहाल किया जाए, यहाँ की सरकारी नौकरियां यहाँ के लोगों को दी जाए, यहाँ की जमीनों के मालिकाना हुकूक को प्रोटेक्ट किया जाए। और राहुल गांधी जी का जो ख्वाब है, जाति के आधार के ऊपर जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस के तौर पे मर्दमशुमारी होनी चाहिए कि उस मुल्क में एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग कितने हैं, उसके तहत एक जामिया पॉलिसी बननी चाहिए। और कतार में आखिरी सफ में खड़ा हुआ वो आदमी, उसको भी अपना अधिकार, अपने हिस्से की रोटी, अपने हिस्से की मुलाजमत और बजट का हिस्सा उस तक पहुंचना चाहिए। चाहे हमारे रियासत के दर्जे की मांग हो या मर्दमशुमारी कास्ट सेंसस के आधार के ऊपर हो, सुरूरी साहब की मौजूदगी से नई ताकत हमारी इस मांग को दोबारा मिलेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दिल की गहराइयों से सुरूरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, इनको मुबारकबाद देता हूं और तमाम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब राहुल जी जिंदाबाद, जनाब सोनिया जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद।